नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। और हमें पता चला था कि कैथल की अमरगढ़ गामड़ी गली नंबर 7 में एक मीटिंग है और बैकवर्ड समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग है। और आपको बता दें, 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम कैथल में होने जा रहा है। उसी को लेकर के लगातार जो है पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला यहाँ पहुंचे। हमें पता चला था तो हम जानने पहुंचे थे कि किस तरह की मीटिंग है और क्या कुछ चल रहा है। वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बातचीत कर लेते हैं। पूर्व विधायक यहाँ पहुंचे हैं तो जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है और किस तरह की ये जो मीटिंग है क्या कुछ चल रहा है। तो हम बातचीत कर लेते हैं। कैमरे के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे मीटिंग चल रही है, तो बातचीत कर लेते हैं। राम राम विधायक जी। राम राम बेराम। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। आज कैथल में मीटिंग चल रही है यार। इस मीटिंग से पहले भी मीटिंग हुई है, उसके चर्चे चल रहे हैं कैथल में। भाई विधायक जी कैथल में पहुंच रहे हैं, कई जगह प्रोग्राम होने लग रहे हैं, कई जगह मीटिंग चलने लग रही है। के राज है, के प्रोग्राम है? देखो 22 तारीख का सम्मेलन है नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास। पिछड़ा वर्ग के साथी सम्मेलन कर रहे हैं और मैं भी 45 गांवों में करीब करीब हमने कैथल जिले के अंदर 45 गांवों का हमने दौरा किया। पिछड़े वर्ग के साथियों से हमने बात करी। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, उन मांगों को लेकर हमारे समाज के साथी प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने पहला प्रोग्राम 22 मई 2022 को फतेहाबाद किया। उसके बाद में जुलाई में हमने गोहाना सोनीपत किया। उसके बाद में दिसंबर के अंदर हमने भिवानी किया और अब ये 1 साल हो जाएगी 22 मई 2023 को हम हमारे साथी यहाँ की कैथल कर रहे हैं। चलो, आपने तो बता दिया कई जगह प्रोग्राम कर लिया। कैथल वाले के देवल में कितने तैयार हैं? कैमरे के सामने उड़ना आ जाए एक बार कैमरे के सामने जितने लोग बैठे एक बार हाथ खड़े करके नहीं बता दो कितने तैयारी है थारी। तो लो भाई, या तो ये तैयारी आप देख रहे होंगे इन सब की। कैथल के जो लोग बैठे हैं तो के कुछ एजेंडा रखा गया भी ना, तो अपनी तैयारी बता दी। एजेंडा क्या है इस प्रोग्राम देखो का? देखो एजेंडा ये मैं आपको बताऊं, ये जो बैठे हैं समाज के, ये हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो बैकवर्ड के साथी हैं, सभी समाजों के मेन बुद्धिजीवी आदमी है और सभी का एक एक आदमी कम से कम 100 आदमी लाने की हिम्मत रखता है समाज के साथी। तो देखो एजेंडा ये है, एक तो हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों की डिमांड है कि क्रीमी लेयर का। आज मैं हमारे वर्मा डॉक्टर वर्मा जयराम भगत जी उनके प्रतिष्ठान पे भी गया था। उन्होंने कहा कि हमने बहुत दिन से हमारी मांग है, सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही। क्रीमी लेयर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग के साथी हैं आरक्षण से वंचित रह सकते हैं। इसमें क्रीमी लेयर लेके आ गई है सरकार। तो हमारी सरकार से मांग है, जो विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने विधानसभा के अंदर स्पेशल बात रखी थी कि जो क्रीमी लेयर की आय आपने 6 लाख रुपए घटा के करी, इसको 10 लाख किया जाए। और एक जो 3 क्लास और 4th क्लास छोटे दुकानदार छोटे कर्मचारी, इनकी जो इनकम इसके अंदर जोड़ी है वह भी नहीं जोड़ी जाएगी। एक जैसे कि जातीय जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे को पता लगना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है। एक जैसे क्लास 1-2 के अंदर हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब ने हमारे को क्लास 1-2 के अंदर 10% बैकवर्ड ए को और 5% बैकवर्ड बी को ये देने का काम किया था। हमारी मांग है सरकार से पूरा 27 करे। और एक चौथी मांग हमारी है, देखो एक सबसे बड़ा मुद्दा आज का दिन है कि हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने पहली से लेके 12वीं तक सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको 50 रुपए से लेके 600 रुपया तक का वजीफा मिलता था और बड़ा अच्छे तरीके से मिलता था। मेरी जानकारी में जो आया है, इन्होंने लगभग वजीफा बंद कर दिया। और किस तरह बंद करे हैं कि और भी हमने पता किया, अगर जो बच्चा किसी कारणवश 2 दिन 3 दिन स्कूल में नहीं गया तो उसका वजीफा कट के आएगा। पहले ऐसा नहीं था, वजीफा भी अगर 5 रुपये एक दिन कटने हैं तो वे काट के देंगे वजीफा, जिस दिन बच्चा अगर छुट्टी माने स्कूल से छुट्टी लेके जाएगा। ऐसा नहीं है। और इन्होंने क्या करा, पहले वजीफा स्कूल में आता था, हेडमास्टर के पास आता था, इन्होंने वो वजीफा ना देने के लिए डायरेक्टर ऑफिस चंडीगढ़ कर दिया ताकि किसी बच्चे का वजीफा ना आए तो चंडीगढ़ कोई नहीं जाएगा। वजीफा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने 9 साल के अंदर 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जब सरकार पिछली सरकार 600 रुपए तक का वजीफा दे सकती। इस सरकार से हमारी मांग है कि 1200 बच्चों का करे और 50 वाला वजीफा 100 करे और इसको बढ़िया तरीके से स्कूल में वजीफा भेजे। एक 100 वर्ग गज के प्लाट की बात है, हमारे समय में 3,92,000 प्लाट एससी और बीसी भाइयों को दिए थे। इन्होंने एक प्लाट भी 1 इंच जगह भी नहीं दी। क्यों? इतनी महंगी जमीन हो गांव के अंदर, वो जमीन जो हमारे गरीब साथी में नहीं ले सकते। एक और मुद्दा है, हमारे समय में हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने 400 करोड़ रुपया, आपके चैनल के माध्यम से बताना, 400 करोड़ रुपया एससी कल्याण निगम और बैकवर्ड कल्याण निगम का माफ किया था। बैकवर्ड कल्याण निगम का मैं चेयरमैन था उस समय में। 160 करोड़ तो अपना बैकवर्ड का था
240 करोड़ एससी का था, माफ किया था। आज 9 साल हो गए, कर्जा ज्यादा हो गया, कोरोना की महामारी चल गई। मेरी सरकार से मांग है कि दोबारा माफी दी जाए। तो इस तरह के अनेक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। मुद्दे बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आज का दिन बच्चों का भी है, सीटेट का मुद्दा है। आज का दिन ही बच्चा बेरोजगार बना दिया इस सरकार ने। उस बच्चे कोई आस नहीं छोड़ी, अगर पेपर हो गया तो तू तेरा घर आ भाई, तेरी कोई बारी नहीं है। आज पर दिन टूटते हैं, कम से कम ये तो हो कि मैं आज फेल हो गया तो कल मैं पास हो जाऊंगा। आज इस नौकरी में अगर मेरा नंबर नहीं आया तो मैं अगली में लग जाऊंगा ना। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सरकार से हमारी मांग है कि जो राजस्थान में जैसे कर रखा है 10 गुना बच्चे बुलाते, इस तरह बुला है, क्या दिक्कत है? कोई बच्चा मेरिट में आएगा लग जाएगा, नहीं मेरिट में टाल हो जाएगी। बात ये है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये पंफलेट जो है वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इस पंफलेट की, कहीं ना कहीं ये उन साथियों के लिए जो पिछड़ा वर्ग के साथ साथ दलित हैं, बैकवर्ड है, उन तमाम लोगों के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचना जरूरी है। जो इनके मुद्दे हैं वो मुद्दे आपसे जुड़े हुए। तो कैथल के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? पूरा कार्यक्रम भी बता दें, समय क्या रहेगा वो बता दें, क्या अपील करेंगे? देखो, मेरी अपील है, एकता में बल है। जितने ज्यादा इकट्ठे हो गए, देखो फतेहाबाद रैली करी, ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले सरकार ने खत्म कर दिया था। कांग्रेस का राज में हुड्डा साहब ने 2013 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बनाया था। इस सरकार ने 2014 में बंद कर दिया। जैसे फतेहाबाद आपकी रैली सक्सेसफुल हुई, 20-25 हजार लोग वहां पर पिछड़ा वर्ग इकट्ठे हुए, दोबारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। फिर हमने जैसे गोहाना में रैली करी, उसका बाद में आपको पंचायतों में थोड़ा बहुत दिया, 8% दिया, 16 देना चाहिए था, 27 देना चाहिए था, आधा दिया। फिर तो आगे सरकार आएगी, वे 4 कर देगी। फिर आगे सरकार आएगी, वह 2 कर देगी। इसलिए आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक फिर हमने भिवानी रैली करी, उसमें भी इन्होंने कुछ किया। अब जैसे ही हमने आज से 20 दिन पहले कैथल रैली रखी, दूसरा 5 दिन का बाद में इन्होंने नगर निगम में 8% फेर दिया। देखो, जैसे जैसे आप लोग रैली करते रहोगे, इकट्ठे होते रहोगे, तुम्हारे कुछ ना कुछ मिलेगा। इस सरकार की दुआ कहानी है, बोले बकरी दूध तो देगी पर तुम मींगना करके देगी, ठीक है नहीं? ये ऐसे ऐसे करती है। मैं कहता हूं ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो, सरकार को मजबूर करेंगे। नहीं तो भाई दिसंबर के अंदर फिर हम जो सरकार आएगी उससे मांगेंगे, इनसे नहीं मांगेंगे। दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे, फिर इनके सरकार के 6 महीने बच जाएंगे, कुछ नहीं करने वाले। मेरा ठीक है। तो ये हम बातचीत कर रहे थे, इन मुद्दों को भी आपने भली भांति समझ लिया होगा और जान लिया होगा। इनके प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना होगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दलित बैकवर्ड के साथ साथ जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, तमाम लोगों को भी यहाँ पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो ये लोग हैं, ये तबका आपके साथ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के साथ जुड़कर जब हम काम करते हैं वही देश तरक्की भी करता है। और उन्हीं बात को लेकर हम पहुंचे थे कि इनका एजेंडा क्या है। वो एजेंडा आपने भली बात समझ लिया हो। सर, क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे कैथल के लोगों को? बस कैथल के लोगों को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि ये जो सम्मेलन हम कर रहे हैं किसी जाति विशेष का सम्मेलन नहीं है, समस्त पिछड़ा वर्ग का हम सम्मेलन कर रहे हैं। और इसमें हमारे जितने भी सामान्य जाति के लोग हैं, हम उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस सम्मेलन के अंदर विशेष रूप से हम सभी जातियों को निमंत्रण दे रहे हैं। उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं हर बरादरी का, उनको बुला रहे हैं। इस सम्मेलन में किसी पार्टी का कोई जिंदाबाद, किसी का कोई मुर्दाबाद नहीं है और किसी भी एक सामान्य जाति को इस सम्मेलन में टारगेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ हम अपने हकों के लिए, बैकवर्ड समाज के बच्चों के उत्थान के लिए यह सम्मेलन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, और जितने भी हमारे बैकवर्ड भाई हैं वो किसी भी संस्था से, किसी भी संगठन से जुड़े हैं, मैं निमंत्रण देना चाहूंगा उन भाइयों को भी कि यह सम्मेलन आपका अपना सम्मेलन है और आप इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, भारी भीड़ के साथ आएं और अपना जो भी बैकवर्ड समाज का बच्चों का भविष्य है उसके लिए एक संघर्ष का एक बिगुल जो हमारे बड़े भाई रामनिवास घोडेला जी ने बजाया हुआ है, हम इनके साथ हैं। और तहे दिल से सभी संगठन जितने भी जुड़े हुए हैं, तमाम संगठन जितने पिछड़ा रखे हैं वो सभी आए हुए हैं। चलो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें और एक ऐसे विधायक जो लगातार पिछड़ों के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी ये जो मुहिम है उस मुहिम में आपको भी सहयोग कर देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और बताएं इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है।